हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, हम जो लेसन्स कंप्लीट कर रहे हैं रेनबो वाली बुक में पहले पढ़ रहे हैं क्लास 12 आरबीएससी बोर्ड के लिए। सो स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान दीजिए। जो अपना अगला जो चैप्टर है आज का, उसका नाम है डीप वाटर। बच्चों, जो चैप्टर अपना डीप वाटर, जिसका मतलब होता है गहरा पानी। आप सभी जानते हैं डीप का मतलब क्या होता है, गहरा, और वाटर पानी होता है। ये एक स्टोरी है जो खुद के एक पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा बताई गई, एक साहस की है। कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि हिंदी में एक बातें करत करत अभ्यास के जड़ मत ही होत सुजान। तो वैसा ही बच्चों इसके अंदर भी ये दिया गया है कि किसी कार्य को अगर बार बार हम करें, अभ्यास करें, तो उसमें परफेक्टनेस डेफिनेटली आ जाती है। तो ऐसा ही हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। देखिए क्या है इसमें, हिंदी ट्रांसलेशन में आपको बता रहा हूँ। इट हैड हैपन्ड, मतलब कोई घटना हुई थी। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये घटना उस वक्त हुई थी जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने निश्चय किया था क्या करने का, सीखने का। स्विम, तैरना सीखने का मैंने निश्चय किया था। देयर वॉज ए पूल, एक तालाब था जिसका नाम था YMCA इन याकीमा। YMCA एक नाम है। देखो, जो याकीमा एक रिवर होती है, उस याकीमा नदी में एक बना हुआ तालाब था YMCA नाम का। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, मतलब एक तालाब जानते हैं, पौंड था एक तरह से, जो हमेशा क्या करता था, मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता था। जब भी मैं लगता था ये तालाब जैसे मुझे पुकार रहा हो, बोल रहा हो कि मैं आकर के इसमें तैरना सीखूं। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। अब याकीमा रिवर जो थी वो कैसी थी, बड़ी ट्रेचरस थी, मतलब बहुत ही हार्मफुल, यानी कि कहते हैं जोखिम भरी, खतरनाक जिसको बोलते हैं, वैसी थी याकीमा रिवर। याकीमा रिवर कैसी थी, बहुत ही खतरनाक नदी थी। मदर कंटिन्यूसली, जो माँ जी मुझे हमेशा कंटिन्यूसली वार्न अगेंस्ट इट, इसके खिलाफ मुझे हमेशा चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स, और मेरे दिमाग में उसकी जो भी बातें होती थी तथा नई बातें, वो पूर्णतः डिटेल में ईच ऑफ द ड्राउनिंग द रिवर, कि नदी में कोई डूब गया है या किसी के डूब जाने की घटनाएं मुझे लगातार अपडेट करती रहती थी। बट YMCA पूल वॉज सेफ, जो YMCA नाम का जो तालाब था, पौंड था, वो बिल्कुल ही सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप। कैसा था वो, केवल 2 या 3 फीट तो गहरा था। डीप एट द सैलो एंड, कैसा लगता था उस, मतलब होता है ना, सैलो एंड का मतलब होता है कि जैसे उथले सिरे में, मतलब उथला सिरा जो होता है ऊपर से लेके लास्ट में देखने पर अपने को ऐसा लगता हो कि हाँ ये 2-3 फीट ही गहरा था, उथला हुआ था। लेकिन इसके बारे में क्या बोलता है, एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, मतलब ऊपर से उथला होता है, किनारी भाग जिसको बोलते हैं 2 या 3 फीट गहरा, फिर अंदर गहराई में जाते जाते और गहरा हो जाना। तो कितना था वो, फीट एट द अदर, 9 फीट, कितना था, इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। और क्या था, यद्यपि दूसरे सिरे से, यानी कहने का मतलब है डीप अदर जो होता है, मतलब देखे दूसरी तरफ देखिए आप, बीच में जैसे जैसे गहराई में जाए तो 9 फीट गहरा तालाब था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअली, यानी आगे आगे जैसे चलेंगे उसमें गहराई नज़र आती चली जाएगी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, वो कहता है कि मैंने वाटर विंग लिए। वाटर विंग जानते हैं सभी आप, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पानी में तैरने वाले जो पंख होते हैं उन्हीं को कहते हैं। आई हैटेड वॉकड नेकड इन टू द इट, अब वो कहता है कि मुझे जो है ना उसमें जाने, जो नेकड होता है नंगा बदन, यानी कहने का मतलब नंगा बदन जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। एंड शो माई स्किनी लेग्स, और मेरी जो दुबली पतली टांगें थी वो मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, किंतु मैंने क्या किया, मैंने अपने प्राइड पर, अपने अभिमान पर मैंने सबड्यूड, काबू पा लिया। एंड डिड इट, और मैंने ऐसा किया, मतलब उसमें गया कॉस्ट्यूम पहन करके। वो कह रहा है कॉस्ट्यूम, यहाँ पर जो नेकड इंटू बताया जिसके अंदर क्या कॉस्ट्यूम पहन करके जाना उसको अच्छा नहीं लग रहा था। फ्रॉम द बिगनिंग हाउएवर, यद्यपि शुरुआत में क्या हुआ, आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मुझे क्या था, एवर्जन टू द वाटर। एवर्जन जानते हो, थोड़ा सा एक भय जिसको हम कह सकते हैं, नफ़रत कह सकते हैं, मुझे पानी से थोड़ी सी नफ़रत थी, एक डर सा था जिसको मतलब नफ़रत लगेगी। व्हेन आई वॉज इन इट, जब मैं पानी में होता था तो मुझे पानी से डर सा लगता था, नफ़रत होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड,
कहता है कि मैं पानी से नफ़रत क्यों करता था, पानी से दूर क्यों रहता था। उसकी शुरुआत कब हुई थी, जब वो 3 या 4 साल का था। वो खुद बोल रहा है इसमें। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। मुझे कैलिफोर्निया बीच जो होता तालाब, समुद्र के किनारा जो होता, वहाँ पर मुझे पिताजी ले गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। अब हम दोनों जो थे वहाँ पर, सब जो झाग थे उनमें हम दोनों ही खड़े थे। आई हैंग ऑन टू हिम, मैं पिताजी के ऊपर उनको पकड़े हुए था, पिताजी के ऊपर बैठा हुआ था मतलब। येट द वेव्स नॉक्ड मी, फिर भी उन लहरें ने मुझे धकेल करके, नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, मुझे धक्का मारी और मुझे बहा करके ले गई। आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं क्या हुआ, पानी में पूरी तरह से डूब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, और मेरी सांसें रुक गई। आई वॉज फ्राइटन, मैं बहुत बुरी तरह से डर गया। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसने लगे। बट देयर वॉज ए टेरर इन माई हार्ट, किंतु मेरे हृदय में क्या हुआ, उस समय का वो डर मेरे हृदय में बैठ गया। कौन सा? एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो लहरों का जो भयानक सा जो डर था, आतंक था, वो मेरे माइंड में बैठ गया। समझ गए ना, मतलब क्या बता रहा है, पानी से क्यों डरता था, क्या कारण था, उस चीज़ के बारे में बोल रहा है जो राइटर है वो। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। अब मेरा जो परिचय था YMCA पूल वाला, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, क्या करता था, रिवाइव कर देता, वापस से पुनर्जीवित कर दिया मेरे उस सुबह जो डर को दो था, अनप्लीजेंट मेमोरीज, मेरी जो कहते हैं ना जो पुरानी यादें थी, जो पुरानी जो बुरी यादें थी, उनको क्या कर दिया, उसको वापस से याद दिला दिया। एंड स्टीयर चाइल्ड फियर, वो बचपन वाला डर, स्टीयर चाइल्ड बचकाना सा जो डर था मेरा, वो वापस से सामने आ गया। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, किंतु कुछ ही पल में मैं अपने आप में आत्मविश्वास जगाया, कॉन्फिडेंस ले लिया मैंने अपने आप के अंदर। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग, मैं वाटर विंग जो जल पंख थे वो लिया और मैं पैडल मारता। वॉचिंग द अदर बॉय, दूसरे बच्चों को देखते हुए। एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, एपिंग होती है बच्चों इमिटेट, नकल करना, उनकी नकल करता मैं उनके साथ साथ। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम, मैं 2-3 बार ऐसा मैंने किया ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, और पानी में धीरे धीरे मुझे आराम सा मिलने लगा। वैन द मिस एडवेंचर हैपन, तभी क्या हुआ, वो कह रहा है यहाँ पर, मेरे साथ एक दुर्घटना हुई, मिस एडवेंचर हुई। और इस कहानी में भी यही मेन बात बताएगा, मिस एडवेंचर, ऐसा क्या मिस एडवेंचर उसके साथ में हुई थी। ठीक है, तो देखते हैं। आई वेंट टू द पूल, मैं तालाब के पास गया। वैन नो वन एल्स वॉज देयर, जब वहाँ पर कोई भी नहीं था उस तालाब के, उस समय मैं तालाब के पास गया। द प्लेस वॉज क्वाइट, जो स्थान था बिल्कुल ही शांत था। द वाटर वॉज स्टील, पानी भी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट, अब उसके पानी की जो टाइल थी वो बिल्कुल ही सफ़ेद नज़र आ रही थी। एंड क्लीन एज ए बाथ टब, जैसे नहाने वाला टब होता है ना, बिल्कुल सफ़ेद कलर का, वैसे नज़र आ रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, अब अकेला जाते हुए मुझे अकेले में टिमिड हुआ, मैं डर गया थोड़ा सा कि अकेला कैसे जाऊँ। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, मैं तालाब के किनारे पर बैठ गया बगल में। टू वेट फॉर अदर, किसी का इंतज़ार करने के लिए, भाई कोई आएगा जब चलेंगे। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग वैन इन कैम ए बिग ब्रूजर ऑफ बॉय, अब ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, तभी क्या हुआ था, एक ब्रूजर होता है ना, मुक्केबाज, मोटा ताज़ा लड़का था, एक मोटा ताज़ा लड़का जो था, मुक्केबाज जो था, वहाँ पर आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग वो कितने साल का था, 18 साल का सा वो लग रहा था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, उसका शारीरिक जो था, शरीर बहुत ही सुडौल था, मोटा ताज़ा था। विद लेग्स एंड आर्म्स ऑफ शोर राइपलिंग मसल्स, उसकी जो हाथ पैर की जो मांसपेशियाँ थी, राइपलिंग मतलब उभरी हुई थी, लहराती हुई, ऊपरी हुई नजर आती। ही यर्ड, वह चिल्ला कर बोला, है स्किनी, है पतलू, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, क्या तुमने कभी पानी में, तो बोल रहा उसको देखो, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब अगर तुम्हें पानी में डुबा दिया जाए तो कैसा लगे, मजाक कर रहा, देखो उसको उठा कर बोला, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब तुम्हें बतख की तरह गोता लगा दिया जाए तो कैसा रहे। विद दैट ही पिक्ड मी अप, ऐसा बोलते उसने मुझे उठाया। एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे बिल्कुल पानी की गहराई में फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, मैं बैठे हुए जैसे बैठा था वैसी पोजीशन में क्या हुआ, पानी में चलता गया। शैलो वाटर, और पानी मुझे क्या करता गया, निगलता गया, मतलब सीधा सीधा चला गया। उसने जैसे उठा करके उसको फेंका तो पानी के अंदर जैसे लगा किसी समुद्र में उसको फेंक दिया हो, अब वो डरेगा ही डरेगा। और कहाँ पहुँच गया, पानी के बिल्कुल ही
वेंट एट वंस टू द बॉटम, बिल्कुल पानी के पैंदे में चला गया। आई फ्राइटन, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स। अब बोल रहा है मैं मेरी समझ के अंदर नहीं डरा था, मेरी सोच जो थी ना, विट जो होती है, उसमें मुझे डर नहीं लगा। ऑन द वे डाउन आई प्लान, वो कहता है मैंने रास्ते में एक योजना बनाई कि वैन माई फिट हिट द बॉटम, कि अगर मेरे पैर किसी पैंदे को चोट मारेंगे, हिट करेंगे, आई वुड मेक ए बिग जम्प, तो मैं उछाल मारूंगा, कम टू द सरफेस, और पैंदे पर आ जाऊंगा, लाइफ लेट ऑन इट, और आकर के सीधा सपाट से लेट जाऊंगा, एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और पेडल देते हुए मतलब पैरों के सहारे चलता हुआ तैरता हुआ आ जाऊंगा। तो देखो यहाँ पर उसकी हिम्मत बताई गई है, लेकिन फिर भी देखो क्या क्या होता है उसके साथ, और देखेंगे आगे। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, कंटिन्यू चलें। देखिए लेसन 4 पेज का है, तो एक साथ बनाने में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको अच्छे से पार्ट वाइज पढ़ाऊँगा इसको, ठीक है? कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना किसी को, ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे 3 वीडियो बना दूँगा इसकी। ओके। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, उसको ऐसा लगा क्या, जो पानी जैसे काफ़ी टाइम लग गया उसको नीचे जाने में, कि पानी के नीचे चलता ही जा रहा। 9 फीट वर मोर लाइक 90, जो 9 फीट की जो गहराई थी ना बीच में, वो उसको 90 फीट की लगने लगी। एंड बिफोर आई टच द बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, इससे पहले कि मैं उस पेंदे को छूता, ऐसे लगा जैसे मेरे लंग्स यानी फेफड़े जो थे वो फटने को तैयार हो गए। बट वैन माई फीट हिट बॉटम, किंतु जब मेरे पैरों ने उस पेंदे को मारा, चोट मारा, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, तो मैंने क्या किया, अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर ली, एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड, और क्या हुआ, जैसे मैं स्प्रिंग की तरफ पेंदे से टकराया और स्प्रिंग की तरफ जैसे मैं ऊपर चलता चला गया। आई इमेजिन, मैंने कल्पना की, आई वुड बर्ब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैं उस बोतल के ढक्कन की तरह जो है ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड, इसके बजाय, आई कैम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। आई रीच्ड अप एज इफ द ग्रैब ऑफ रॉप, अब मेरे को क्या लगा, मैं ऐसा लगा जैसे मैंने किसी रस्सी को पकड़ लिया। छूट गया क्या? आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखों को खोला, एंड सा नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं देखा, केवल पानी ही पानी था। वाटर दैट हैड ए डर्टी येलो थिंग, जैसे पूरी तरह से पीला पीला पानी, गंदा सा रंग का, ठीक है, कलर का नजर आ रहा था। तो इट आई ग्रू पैनिकी, मैं बहुत डर गया। आई रीच अप, मैं ऊपर आया, एज इफ टू ग्रेव ए रॉप, जैसे मैंने कोई रस्सी पकड़ ली हो। एंड माई हैड्स क्लच ओनली माई, और मेरे हाथों ने क्या देखा, उसमें क्या क्लच आया, पकड़ में क्या आया, सिर्फ पानी था। आई वॉज सफोकेटिंग, अब मेरा दम घुटने लग गया था। आई ट्राई टू यल, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया, मतलब चिल्ला भी नहीं पा रहा था। बट नो साउंड केम आउट, क्योंकि मेरी कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी मेरे मुंह से। देन माई आइज़, फिर मेरी आँखें, नोज कैम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आए, बट नॉट माई माउथ, मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं आया। तो ये जो घटना उसके साथ हुई है, उसके लिए वो यहाँ पर बताएगा। अब क्या होता है देखते हैं बच्चों। आई फ्लैड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, क्या बोल रहा है, जैसे ही उसको ऐसा लगा कि वो शायद पानी के बाहर आ गया होगा, तो वो कह रहा है उसका मुंह नहीं आया, आँखें और नाक तो आ गई, तो आके फ्लैल्ड करने लग गया, हाँ हाथ पैर झटकाने लग गया, पानी की सतह पर आ गए। शैलोड एंड चौकड, तभी क्या हुआ, पानी उसको निगल गया, चौकड, जैसे उसकी सांसें रुक गई। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग अप, मैंने कोशिश की मेरे टाँगों को ऊपर कर लूँ, बट दे हंग एट डेड वेट्स, जैसे किसी भारी वजन से वो भी लटक गई थी, बिल्कुल डेड, मृत हो गई। पैरालाइज्ड, जैसे कि वो बिल्कुल शक्तिहीन हो गई, जैसे कठोर हो गई। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग अंडर, जैसे कि मुझे महान ताकत मुझे कोई अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, मैं चिल्लाया लेकिन केवल पानी ही मुझे सुनने लगा। भाई चिल्लाने की कोशिश करने लग गया, लेकिन सुने कौन, पानी पानी चारों तरफ। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी, और मेरी वो लंबी यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई। कौन सी यात्रा, पानी में जाने वाली। बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, वापस उसी पानी के या तालाब के पानी का जो पैंदा था, सतह थी, उसी में जाने वाली यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई। ठीक है, फिर इसको हम आगे और देखेंगे। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसकी वोकेबलरी आप बच्चों आपको ज़्यादा ज़्यादा तैयार करनी है। वोकेबलरी से क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वोकेबलरी तैयार करेंगे तो आपको लेसन के बारे में। अब वोकेबलरी कैसे तैयार करते हैं, हर पैराग्राफ में ऐसे टॉपिक उठाई जैसे कि आपको पता चल जाए, जैसे सफोकेटिंग आ गया कि उसका दम घुट रहा था, बॉटम आ गया, समन आ गया, इमेजिन आ गया, कुछ भी ऐसे लीजिए कि जैसे उसमें चैप्टर को अच्छे से आप कवर
कर सके। समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। जैसे मान लो यहाँ पर YMCA पुल आया तो कहाँ याकीमा कैलिफोर्निया में घटना हुई 3 और 4 ईयर्स का था। आगे आगे जैसे जैसे आप कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक लेंगे जिससे कि आपको भाई वाटर विंग्स का नाम आया, यहाँ पर पैरालाइज्ड हुआ, रिज्ड हुआ, बिग ब्रूजर आया 18 ईयर्स का था। तो ऐसे करके आप क्या करेंगे, अपने जो चैप्टर है उसको आप बढ़िया से कवर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में तैयार होते हैं। तब तक आप इसको रीड कीजिए, प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स कीजिए। गुड डे, गुड बाय।